मिस्ट्री टेल्स की रहस्य और रोमांच की सनसनीखेज कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। यशराज की सफ़र पे जाने की सारी तैयारी हो चुकी थी। अगले दिन उसे मुंबई के लिए निकलना था। एक इंडस्ट्रियलिस्ट को मौत के घाट उतारने की सुपारी मिली थी उसे। किसी मंत्री के रास्ते का कांटा था वो। यश अपने किसी क्लाइंट से ना कभी मिलता था, ना उसके बारे में जानने की कोशिश करता था। जितना कम कनेक्शन हो उतना ही सेफ रहता है। अचानक ये अनाउंसमेंट हुई कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया है। सारी फ्लाइट्स और ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। यश को किसी वायरस की चिंता नहीं थी, मगर अब किसी भी तरह की मूवमेंट हो ही नहीं सकती थी। उसे घर पर ही रहना होगा। आज लॉकडाउन का 7वां दिन था और रात बहुत हो चुकी थी। अभी अभी उसने एक हॉरर फिल्म ख़त्म की थी और आधी बोतल शराब पी चुका था। अच्छा खासा स्टॉक था उसके पास दारू का। अचानक ही उसे याद हो आया वो दिन जब वो एक सुंदर युवती का कत्ल करने गया था। किसी पैसे वाले के साथ रिलेशनशिप में थी और शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी। यश के हर कॉन्ट्रैक्ट का रेट 20 लाख था, इसलिए समाज के पावरफुल लोग ही उसे अफोर्ड कर सकते थे। लड़की के घर के गेट के अंदर एक कुत्ता था जो उसे देखकर भौंकने लगा था। अपनी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से उसे ही चुप कराया था पहले उसने। जब उस युवती की लाश उसके सामने पड़ी थी तब वो उसके पास बैठ गया था और गहरी सांसें ले रहा था। उसके चेहरे पर जैसे आनंद की बरसात हो रही थी। यश को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके एक और शिकार की सारी जीवन शक्ति उसके अंदर समा रही थी। फिर उसे याद आ गया वो युवा जिसने उसे चैलेंज कर दिया था। राघव नाम था उसका। यशराज की पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा था कि लोग उसे देखते ही खुद को कमज़ोर समझने लगते थे, लेकिन राघव उससे काफ़ी देर तक लड़ता रहा था। अंत में एक हथौड़े से उसका सर कुचल दिया था यश ने। पीते पीते कब उसकी आंखें लग गईं यश को पता ही ना चला। गहरी नींद में उसे अचानक किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आने लगी। झटके से उसकी नींद खुली तो सामने एक अजीबोगरीब सीन था। सामने टेबल पर एक छोटा सा कुत्ता था। उसका साइज इतना छोटा था कि उसकी हथेली पर आ जाए। उस बोने से कुत्ते की आंखों में एक खौफनाक आग बरस रही थी, जैसे उसे अभी चीर फाड़ देगा। वो टेबल पर उसकी ओर कूद रहा था। उसे देखकर यशराज पहले तो हैरान हुआ और फिर उसे हंसी आ गई। क्यों बे छोटू, मुझे जिंदा चबा जाएगा क्या? ऐसे कहते कहते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी कौंध गई। ये तो वही कुत्ता था जो उस दिन उस लड़की के घर पर था, जिसे अपनी रिवॉल्वर से उसने हमेशा के लिए चुप करवा दिया था। यशराज को लोगों को डराने की आदत थी, लेकिन इस छोटे से कुत्ते को देखकर उसकी आंखें खौफ से भर गई थी। जो कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था वो उसके सपनों से भी परे था। उसने अपने सर को एक झटका दिया और वो गुर्राता हुआ कुत्ता वहाँ से गायब हो गया। यश ने कांपते हुए हाथों से शराब का एक घूंट लिया। यकायक सामने रखे टेबल पर कुछ हरकत हुई। उसके सामने राघव खड़ा था, जिसका सर उसने हथौड़े से कुचल दिया था। उसके सर पर अभी भी चोट का निशान था और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। यशराज थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रहा था, जैसे उसे किसी ने कुर्सी से बांध दिया हो। अगर वो हिल भी सकता तो खड़ा नहीं हो पाता। लग रहा था जैसे उसके पैर ही नहीं थे। यशराज की सांस जैसे थम सी गई थी। तुम्हें तो मैंने मार डाला था, कैसे लौट आए तुम? तुम्हारे अंदर से ही आया हूं मैं, राघव बोला। कुछ समझ नहीं पाया यश। तुम्हारे सारे जुर्म, सारे शिकार तुम्हारे मन के काले अंधेरों में जिंदा है। आज तुमने याद किया
तो मैं बाहर आ गया, राघव बोला। ऐसा कहते ही छोटा सा राघव टेबल पर उसकी तरफ भागा, उसके चेहरे की तरफ कूदा। एक जोरदार झटके के साथ यशराज फर्श पर जा गिरा। अब वो कुत्ता उसके सर के पास खड़ा था। उसने यश के चेहरे पर हमला बोल दिया और उसे नोचने लगा। राघव ने भी अपने हथौड़े से उसके सर पर वार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वो कुत्ता और राघव पीछे हट गए। अब वहां वो युवती खड़ी थी जिसका कुत्ता था। उसके माथे से वहीं से खून बह रहा था जहां यशराज ने उसे गोली मारी थी। लड़की के हाथ में यशराज की ही रिवॉल्वर थी जो उसने उसके ऊपर तान दी थी। मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। अपनी जिंदगी में पहली बार वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। तुम अगर एक इंसान होते तो तुम्हें छोड़ देते, वो युवती बोली। उसकी आंखों से आग बरस रही थी। तुम्हारे से तो हैवान भी शर्मा जाएं, राघव गरजती हुई आवाज में बोला। अपने आप को यमराज समझने वाला यशराज अपनी मौत सामने देखकर डर से कांप रहा था, दर्द से छटपटा रहा था। उस लड़की के रिवॉल्वर से निकली गोली यशराज की कनपट्टी से होती हुई उसके ब्रेन में घुस गई। एक ही क्षण में यशराज इस दुनिया को छोड़कर ना जाने कौन से अंधेरों में खो गया। कुछ दिन बाद पुलिस को उसके घर में उसकी लाश मिली। पास में ही उसकी रिवॉल्वर और हथौड़ा पड़ा था जिन पर सिर्फ उसकी उंगलियों के निशान थे। उसके नाखूनों में उसके चेहरे की खाल थी जिससे लगता था उसने अपना चेहरा खुद ही नोचा था। यशराज ने ऐसा क्यों किया, कभी किसी को पता नहीं चला। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ देखने सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।